ओके, तो एक्टिविटी डायग्राम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कैसे बनाते हैं, हाउ वी ड्रॉ द एक्टिविटी डायग्राम। सबसे पहले एक्टिविटी डायग्राम को समझते हैं कि क्या होता क्या है। एक्टिविटी कोई भी पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करता है। तो एक्टिविटी का मतलब ये है कि आप जैसे कि जितने भी अब इधर हम लोग डायग्राम देखे वो अब जनरली बिहेवियरल सिस्टम बिहेवियर को शो करते हैं। कोई भी सिस्टम है उसके बिहेवियर को शो कर रहे हैं कि वो कैसे रन कर रहा है। तो बिहेवियर डायग्राम में हम लोग का स्टेट डायग्राम हम लोगों ने देखा है और सीक्वेंस डायग्राम ये सब देखा, पहले देख चुके हैं। तो इसी के सीक्वेंस में आपका एक्टिविटी डायग्राम आता है। एक्टिविटी डायग्राम एक आपका यूएमएल टूल है जिससे कि हम लोग यूएमएल टूल है जिससे कि हम लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं इसमें। यूएमएल टूल है जिसमें कि हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, एक्टिविटीज को ड्रॉ करते हैं। एक्टिविटी जो है एक्टिविटी डायग्राम जो है आपका सिंपल यूएमएल टूल है और इसका मीनिंग ये है कि ये जनरली ये स्टेट चार्ट जो आपने इससे पहले स्टेट डायग्राम बनाया था, तो स्टेट डायग्राम में भी आपका जो वेरियस स्टेट्स होती हैं उनके मैसेजेस को आपने लिंक करा, उनको भेजा, उसको शो किया। तो स्टेट डायग्राम की ही तरह से ये एक एक्टिविटी डायग्राम होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका एक्टिविटी डायग्राम है इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द क्लासेस। एक्टिविटी डायग्राम डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द क्लासेस इन रिस्पॉन्स इंटरनल। ये उनके बिहेवियर क्लासेस के बिहेवियर को शो करता है। और एक्टिविटी डायग्राम यूएमएल का कंपोनेंट है जो कि सिंपल बिहेवियर एस्पेक्ट को शो करता है सिस्टम के। एक्टिविटी डायग्राम it is the basically a flow chart to represent the flow from one activity to another। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है उससे अगर नेक्स्ट एक्टिविटी कोई जा रही है तो उसमें किस तरह से इंफॉर्मेशन का कन्वर्जन हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इसको हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ वी रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ कंटेंट फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी। द एक्टिविटी कैन बी डिस्क्राइब एज एन ऑपरेशन ऑफ द फाइल सिस्टम। किसी भी सिस्टम के ऑपरेशंस को हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। क्या उसमें एक्शन हुआ, क्या प्रोसेस हुई, ये चीज़। एक्टिविटी डायग्राम जो होता है वो इट शोन इट डिजाइन अ वे लाइक वेरियस एक्टिविटीज आर ज्वाइन टुगेदर। दिस फ्लो सीक्वेंशियल भी हो सकता है, ये एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन जो होता है ब्रांचेस में भी हो सकता है, कॉन्करेंट भी हो सकता है, रीड फिक्स हो सकता है। तो किसी भी तरीके से एक्टिविटी डायग्राम या तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में करें, ब्रांचिंग में करें, या फिक्स कॉन्करेंट में करें, ये ड्रॉ किया जा सकता है। एक्टिविटी डायग्राम फ्लो कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है, फ्लो कंट्रोल को शो करता है। इसमें कई सारे एलिमेंट हम लोग जैसे कि अभी स्टेट डायग्राम में हम लोगों ने फॉर्क एंड ज्वाइन पढ़ा था। तो फॉर्क एंड ज्वाइन भी वही होता है कि स्टेट डायग्राम के अंदर जब जब आपके एक स्टेट दूसरे मल्टीपल स्टेट में कंपोज डिकम्पोज होती है तो आप फॉर्क यूज़ करते हैं। और अगर मोर देन वन स्टेज से सिंगल स्टेज बन रही है तो हम लोग उसको ज्वाइन करते हैं। स्टेट में हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो चीज़ यहाँ पर भी, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होता है। अब एक्टिविटी डायग्राम को बनाने का मेन पर्पस क्या है। एक्टिविटी डायग्राम बनाने का मेन पर्पस ये है कि इट यूज टू शो द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को शो करने के लिए एक्टिविटी डायग्राम बनाया जाता है। जो और डायग्राम आप शो करते हैं वो जैसे कि स्टेट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम सब होते हैं, वो भी आपके बिहेवियर में आते हैं। लेकिन एक्टिविटी स्पेसिफिकली सिस्टम की वेरियस एक्टिविटी को शो करता है और जो भी इंफॉर्मेशन एज ए मैसेज के फॉर्मेट में एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में फ्लो कर रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। एक्टिविटी क्या होती है, किसी भी सिस्टम का एक पर्टिकुलर ऑपरेशन होता है। एक ऑपरेशन, कई सारे ऑपरेशंस होते हैं सिस्टम में, तो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को हम लोग एक्टिविटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिविटी डायग्राम का यूज़ जो है
केवल विजुलाइजेशन के लिए नहीं होता है, केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं होता है। इसका यूज एग्जीक्यूटेबल सिस्टम बाय यूजिंग द फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। एक्टिविटी डायग्राम का यूज होता है वो आपका एक विजुलाइजेशन के लिए हमें शो तो करना ही है, यूजर को डायग्राम के थ्रू तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका एक और यूज है कि एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा रिवर्स इंजीनियरिंग या फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, इसको भी बिल्ड किया जा सकता है। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स आप बना रहे हैं और उसको कंबाइन करके फाइनली आप एक कंप्लीट सिस्टम बना लेते हैं, तो इसको फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कहते हैं। और अगर आपका एक प्री डिफाइंड सिस्टम है, बड़ा सा कंप्लीट सिस्टम, उसको आप अगेन पार्ट में डिवाइड करके डिकम्पोज करें और उसको लास्ट में सिंगल मॉड्यूलर लेवल पर ले जाएं, तो इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। तो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग चाहे रिवर्स इंजीनियरिंग, दोनों ही तरीके से के लिए ये एक्टिविटी डायग्राम बेनिफिशियल होता है। तो एक्टिविटी डायग्राम के मेजर इश्यू क्या है कि पहली बात तो विजुलाइजेशन तो करता ही है, सभी कर रहे हैं, लेकिन इसका यूज हम लोग फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए कर सकते हैं। एक्टिविटी डायग्राम में जो मैसेज पार्ट होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। वो बताता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हम लोग के मैसेज थ्रो हो रहा है फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी। एक्टिविटी डायग्राम को हम लोग कभी कभी फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं। फ्लो चार्ट से कंपेयर हम लोगों ने स्टेट डायग्राम का भी किया था। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिक्वेंशियल ऑर्डर, कई सारे इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, तो स्टेट और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस था कि स्टेट जो वेरियस स्टेट को शो कर रहा है सिस्टम की, लेकिन फ्लो चार्ट इंस्ट्रक्शन को शो कर रहा है, वो कमांड स्पेसिफिक होता है, इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक होता है, लेकिन स्टेट चार्ट ऐसा नहीं होता। तो फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट भी यही होता है कि उसमें कई सारे फ्लो इंफॉर्मेशन को सीक्वेंशियल ऑर्डर में शो किया जाता है, लेकिन एक्टिविटी डायग्राम उससे थोड़ा सा अलग है। अभी हम लोग बाद में इसको कंपेयर करके बताते हैं। एक्टिविटी डायग्राम का मेन पर्पस क्या है, पर्पस क्यों बना है, हम लोग यूज करें। माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन आया होता है कि एक्टिविटी डायग्राम क्यों यूज करें, इतने सारे डायग्राम हमारे पास है। तो मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि वी ड्रॉ द एक्टिविटी डायग्राम, draw the activity flow of system. It represent the flow of system. एक्टिविटी डायग्राम को देख के हमें ये पता चल जाता है कि ओवरऑल सिस्टम का फ्लो कैसे है, कैसे कैसे ऑपरेशन हो रहे हैं, वन बाय वन सारे ऑपरेशन हो रहे हैं और पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो फ्लो ऑफ द सिस्टम को समझने के लिए एक्टिविटी डायग्राम बहुत ही बेनिफिशियल होता है। डिस्क्राइब द सीक्वेंस फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर। एक्टिविटी डायग्राम को हमें देखने पे ये पता चलता है कि सारी एक्टिविटीज एक के बाद सीक्वेंस में कौन सी हो रही है। आप ये समझ जाते हैं कौन सी एक्टिविटी पहले हो रही है, कौन सी बाद में हो रही है, कौन सी लास्ट में हो रही है। तो इस सीक्वेंस पता चलता है हर एक्टिविटी का, तो उससे सिस्टम को समझना आसान हो जाता है। थर्ड जो टारगेट है कि इट डिस्क्राइब द पैरेलल, ब्रांच्ड एंड कंकरेंट फ्लो ऑफ सिस्टम। एक्टिविटी डायग्राम या तो पैरेलल वे में सारे ऑपरेशन एक साथ रन कर रहे हैं, वो भी शो कर सकता है। ब्रांच वे में कि मतलब वहाँ पे एक सिंगल है, फिर रूट और लीव एंड ट्री स्ट्रक्चर बना हुआ है, ब्रांचिंग हो सकती है। उसके बाद फिर कंकरेंट फ्लो है कि आपका एक कंटिन्यूअस सिक्वेंशियल फ्लो है। किसी भी तरीके से अगर जो ऑपरेशन रन हो रहे हैं वो सारे इसमें शो होते हैं। अब एक्टिविटी डायग्राम हम लोग बनाए कैसे, हाउ टू ड्रॉ द एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम का पर्पस समझ गए हम लोग, उसका वर्क समझ गए, व्हाई वी क्रिएट द एक्टिविटी डायग्राम। अब हाउ ड्रॉ द एक्टिविटी, कैसे ड्रॉ किया जाए। तो एक्टिविटी डायग्राम को बेसिकली हम लोग फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लो चार्ट में जैसे एक्टिविटीज शो करते हैं उसी तरह से मैसेज शो कर जाते हैं। एक्टिविटी डायग्राम में जो है थोड़ा सा एडिशनल कैपेबिलिटीज होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इसमें ब्रांचिंग है, पैरेलल फ्लो है, स्विम लेन है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो यूज होते हैं, जो कि नॉर्मल फ्लो चार्ट में नहीं होते हैं। एक्टिविटी डायग्राम जो है ये सिंपल वेरियस सर एलिमेंट। हाँ सर ये स्ट्रीमलाइन क्या होता है? स्विम लाइन ऑब्जेक्ट, अभी मैं नीचे ये जो अभी ये दिखा रहा हूँ ना, इसके जो आपके टूल होंगे, कंपोनेंट होंगे, उसमें दिखाया बताएगा अभी। तो ओके सर। अलग अलग टूल्स होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जैसे कि फॉर कैन ज्वाइन पढ़ा था, वैसे यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट है उसमें। तो इसमें आपका हाँ एक्टिविटी डायग्राम जो सिंपली जो है इसका यूज अलग अलग एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट इसमें शो होती हैं, उनकी फंक्शनिंग को हमें पता चलता है और उनके बीच में एसोसिएशन भी पता चलता है कि कैसे एक एक्टिविटी दूसरे पे डिपेंडेंट है, कौन सा उसमें ऑर्डर लगा हुआ है, कौन सी इंफॉर्मेशन किस एक्टिविटी से आ रही है या जा रही है, तो उसके कंस्टेंट कंडीशंस ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो एक्टिविटी डायग्राम में हमें ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे एक्टिविटीज़
पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन से मेजर ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनको हम लोग एक्टिविटी के फॉर्मेट में शो करेंगे। एसोसिएशन पता होना चाहिए कि जैसे कि अगर जैसे कोई एक्टिविटी है, वो मोर देन वन एक्टिविटी से कंबाइन होके ज्वाइन होके परफॉर्म हो रही है, तो अगर उसमें ऐसा कुछ हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो एसोसिएशन होता है तो उसको हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं, उसको एसोसिएशन बोलते हैं। इसके बाद कंडीशंस, कंडीशंस का मीनिंग है कि अब जैसे कि यहाँ पे ब्रांचिंग भी होती है, तो कोई कंडीशन अगर ट्रू है तो किस सीक्वेंस में जाना है, फॉल्स है तो किस सीक्वेंस में जाना है, इसको हम लोग कंडीशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है क्या, लिमिटेशन, क्या चीज़ें हमें करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ें। तो हमें एक्टिविटी डायग्राम बनाने से पहले ये चीज़ें जो आपके सामने लिखी हुई हैं, ये हमें कंसिडर होनी चाहिए, ये प्री रिक्विजिट है। आपको एक्टिविटीज सारी पता होनी चाहिए, सिस्टम में क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं वो पता होनी चाहिए। एसोसिएशन पता होना चाहिए कि कौन से ऑपरेशन कंबाइन होके क्या कोई उसका सुपर ऑपरेशन या कोई मेन ऑपरेशन बन रहा है, तो उसमें ये हमें जानकारी होनी चाहिए। कंडीशंस पता होनी चाहिए कि अगर अगर कंडीशन ट्रू हो रही तो किस एक्टिविटी की तरफ फ्लो करना है, फॉल्स हो रही तो किस तरफ फ्लो करना है, ये कंडीशंस पता हो। उसके बाद कंस्टेंट पता हो, लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें पता होती हैं तो हम आसानी से एक्टिविटी डायग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब एक्टिविटी डायग्राम जो हम सिंपल, पहले मैं एग्जांपल ही आपको दे रहा हूँ, बाद में सिंपल बताते हैं। तो सिंपल आपके एक छोटा सा एक्टिविटी डायग्राम आपके सामने शो किया बना हुआ है। ये सिंपल इन्होंने दिया है कि एक एग्जांपल दिया हुआ है एक्टिविटी डायग्राम का, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। सभी लोगों को पता है कि ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग कई बार बना चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है, एक्टिविटी डायग्राम उसका बनाते हैं कि कैसे कोई ऑर्डर फिलफिल किया जाता है, कैसे उसमें चीज़ें की जाती हैं। सिंपल जो भी ऑर्डर होता है उसमें पहले ये सारी एक्टिविटीज हम लोग को पता है। सेंड ऑर्डर बाय द कस्टमर, रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर, कंफर्म द ऑर्डर, डिस्पैच द ऑर्डर, ये बेसिक बेसिक स्टेप हैं। इतने स्टेप तो होते ही हैं ऑर्डर मैनेजमेंट में, कि कोई कस्टमर ऑर्डर सेंड करता है, उसको उसकी रिसिप्ट मिलती है ऑर्डर की, ऑर्डर का कंफर्मेशन होता है पेमेंट के बाद में, और डिस्पैच कर दिया जाता है। तो ये बहुत बेसिक एक्टिविटीज़ हैं। इन एक्टिविटीज़ को कैसे ज्वाइन करेंगे आप, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा इसको डायग्राम बड़ा कर देता हूँ। तो इसमें ये हो रहा है कि ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर की रिक्वेस्ट आई, ईच एंड एवरी ऑपरेशन सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑर्डर में ही होगा। ऐसा नहीं कि डिस्पैच पहले हो जाएगा रिसिप्ट बाद में जनरेट होगी, हर चीज सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही होना जरूरी है। जैसे कि आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर रिक्वेस्ट, कंडीशन चेक्स और परफॉर्म टू चेक इफ इट इज नॉर्मल और स्पेशल ऑर्डर। After the type of the order is identified, dispatch activity is performed and that is marked as termination of the process. ये पूरी प्रोसेस लिखी हुई है, उसी को हम लोग आगे ड्रॉ कर रहे हैं कि ये जो स्टेप लिखे हुए हैं कि सेंड ऑर्डर बाय द कस्टमर, रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर, कंफर्म ऑर्डर, डिस्पैच ऑर्डर, इसी को इन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे कि आप जब कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट रिसीव की जाती है तो उसको चेक किया जाता है क्या वो नॉर्मल ऑर्डर है या स्पेशल ऑर्डर है। अगर ऑर्डर आपने का परफेक्टली चेक हो गया है और उसकी कैटेगरी डिसाइड हो गई है कि नॉर्मल है स्पेशल है, उसके बाद क्या करते हैं, और ऑर्डर को का आइडेंटिफिकेशन होता है कि उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। अगर ऑर्डर अवेलेबल है तो आप उसको उसका रिसिप्ट जनरेट भेज देते हैं और पेमेंट ले लेते हैं और उसको डिस्पैच करवा देते हैं, और ऑर्डर जो है वो आपकी टर्मिनेट हो जाती है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये एक सिंपल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ पे है। तो एक्टिविटी डायग्राम आप बनाते हो तो इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे भी कुछ जैसे स्टेट डायग्राम की तरह से ही ये सिंपल है, हल्का सा इसमें चेंज है, कंडीशंस भी हैं। यहाँ पे स्टार्ट, ये स्टार्ट प्रोसेस दिखा रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, कस्टमर सेंड्स एन ऑर्डर रिक्वेस्ट। जो आप यहाँ पे एक्टिविटी लिख रहे हैं वही एक्टिविटी यहाँ लिखी जाती है, कस्टमर सेंड्स एन ऑर्डर रिक्वेस्ट, कस्टमर सेंड कर रहा है ऑर्डर रिक्वेस्ट, सिस्टम कंफर्म द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। अगर ऑर्डर आपका ओके है तो हम क्या करते हैं कि उसकी कंफर्मेशन रिसिप्ट कस्टमर को प्रोड्यूस करते हैं। एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर क्या कर, मैसेज लिखा हुआ चेक इफ द ऑर्डर इज नॉर्मल ऑर्डर। जैसे ही आपका ऑर्डर चेक होता है कि नॉर्मल है या स्पेशल है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए एक कंडीशन लगी हुई है, दिस वन, नॉर्मल होगा तो यस होगा, नहीं होगा तो वो स्पेशल होगा। तो अगर यस है तो आगे चलेंगे, नो है तो कुछ और देखेंगे। तो यहाँ पे आपका देखिए ये बाइफिकेशन हुआ है। तो ये कंडीशन चेक अगर करनी है तो हमें ऐसे आपको डायमंड शेप लगाना है, फ्लो चार्ट में भी ऐसे ही लगाते हैं।
अब अगर ऑर्डर नॉर्मल है, यस में एक तरफ जाते हैं पहले, ऑर्डर नॉर्मल है, अगर यस है तो ऑर्डर कंफर्म ऑर्डर होता है, इसको डिस्पैच कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। नॉर्मल ऑर्डर, कंफर्म ऑर्डर, डिस्पैच, स्टॉप। अगर ऑर्डर नॉर्मल नहीं है, स्पेशल है, तो स्पेशल चेक करेंगे कि चेक इफ द ऑर्डर इज स्पेशल ऑर्डर। अब अगर ऑर्डर नॉर्मल नहीं है तो हम चेक करना है कि स्पेशल है कि नहीं। अगर स्पेशल है तो हम उसको यस करेंगे और कंफर्म ऑर्डर करेंगे, डिस्पैच कर देंगे। नहीं स्पेशल ऑर्डर है वो, मतलब कि हमारे पास है ही नहीं है वो ऑर्डर जो दिया है इन्होंने, तो फिर सीधे नो करके बंद कर दिया जाएगा। टर्मिनेशन आपका कोइंसिडेंटिक सर्किल में किया जाता है। इस तरह से वेरियस एक्टिविटीज को सीक्वेंस वन बाय वन करते हुए और ब्रांचिंग करते हुए, एग्रीगेशन करते हुए, ये सब करते हुए हम लोग कम्प्लीटली स्टेप तक पहुंचते हैं। ये एक एक्टिविटी डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्टिविटी डायग्राम का एप्लीकेशन कहाँ होता है, कहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने बताया भी था कि एक्टिविटी डायग्राम का यूज़ सिंपली प्रोग्रामर अपने जो रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए करता है। एक्टिविटी डायग्राम का बेसिकली यूज मॉडलिंग वर्क फ्लो बाय द यूजर यूजिंग एक्टिविटी। वेरियस एक्टिविटी के वर्क फ्लो को जानने के लिए आपको किया जाता है। जैसे इस एक्टिविटी डायग्राम को आपको देख के पूरा स्टेप क्लियर हो जा रहा है कि क्या क्या हो रहा है सिस्टम में, ऑर्डर मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे मॉडलिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए भी इसका बनाया जाता है। हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम फंक्शनलिटी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सिस्टम के फंक्शन को बहुत ही माइन्यूटली एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ लेटर, बाद में अगर इसको हम इसका यूज़ करना चाहें तो उसको किया जा सकता है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं कि सिंपल थ्योरेटिकल इतना सारा जानने के बाद कि अब कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। आप लोग को ये सब सिंबल जरूरी बताना है। तो अब हम लोग एक्टिविटी डायग्राम के नोटेशन को जान रहे हैं। हर कंपोनेंट में नोटेशन जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप उसको समझ पाएंगे और डिफर बन पाएंगे। तो यहाँ पे पहले इनिशियल स्टेट दिखाया गया। इनिशियल स्टेट स्टार्टिंग ऑफ द एक्टिविटी शो करता है। इसको सिंपल इस ब्लैक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, फील्ड सर्कल से। ये नोटेशन ऑफ द इनिशियल स्टेट शो हो रहा है। A process one initial state unless we are depicting next activity। अगर स्टार्टिंग स्टेट है तो वहां से आपका वो फर्स्ट स्टेट क्या है, उसको ब्लैक फील्ड सर्कल में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद आपका जैसे यहाँ देखिए स्टार्ट एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट किया और ओपन एप्लीकेशन यहाँ से हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल आता है एक्शन और एक्टिविटी। एक्शन और एक्टिविटी, एक्टिविटी को एक्शन भी बोल सकते हैं। एक्टिविटी को शो करने के लिए हम लोग इस तरह से कुछ सिंबल बनाते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि राउंडेड रेक्टेंगल टाइप का है। जैसे कि यहाँ पे दिया है एक्शन और एक्टिविटी। एग्जांपल के लिए आपका ओपनिंग एप्लीकेशन एक्टिविटी, एक्टिविटी कोई भी इनिशियल फर्स्ट जो है वो शो गया। रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स वाला शो किया था। और इसके बाद एक्शन फ्लो को रिप्रेजेंट करना है या कंट्रोल फ्लो को रिप्रेजेंट करना है। कंट्रोल फ्लो एक्शन फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको तो ये बताता है कि आपके किस एक्टिविटी को कौन सा ऑर्डर मिल रहा है, सीक्वेंस कौन सा मिल रहा है। और इस ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक सिंबल एरो लाइन से शो करना होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर दो एक्टिविटीज एक साथ एंड हो रही हैं तो आप इस तरह से कंबाइन करके कर सकते हैं। ये एंडिंग स्टेटमेंट है। डिसीजन नोड एंड ब्रांचिंग। अब कहीं पे आपको जैसे ब्रांचिंग करना, भी आपने देखा था कि एक कंडीशन लगी थी और ब्रांचिंग करनी है, तो ब्रांचिंग करने में आपको ये करने में ये सिंपल डायमंड शेप में कंडीशन बताना है। फिर जैसे यहाँ पे देखिए ब्रांचिंग इनपुट नंबर किया, कंडीशन लगी हुई है, अगर नंबर ऑड इवन चेक कर रहे हैं तो ऑड अगर एंटर किया, अगर इज द नंबर इज ऑड ट्रू है तो नंबर डिस्प्ले कर दिया, नो है तो शो एरर कर दिया। मतलब सपोज करिए ये आपका दिया है कि ऑड नंबर शो करना है आपको, यूजर ने नंबर एंटर किया, चेक किया क्या वो ऑड है, अगर ऑड है तो फिर आप उसको डिस्प्ले कर दीजिए, नहीं तो बंद कर एरर शो कर दिए। तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे ब्रांचिंग कर सकते हैं। गार्ड्स क्या होते हैं? Guard refers to the statement written next to the decision node on the arrow sometimes within the square brackets। guards जो होते हैं वो एरो ब्रैकेट के साथ मतलब कि ऊपर लिखे जाते हैं, मैसेज एक तरह से होते हैं। इसको कभी कभी स्क्वायर में भी लिखा जा सकता है या स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिखा जाता है। तो नॉर्मल हो सकता है या जैसे ऑर्डर एक्सेप्टेड, ऑर्डर रिजेक्टेड, ये सब गार्ड्स हैं लिखे हुए हैं इसके ऊपर। मैसेज लिखना, एरो पे मैसेज लिखना वो आपका गार्ड कहलाता है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिखा सकता है या विदाउट। फॉर्क क्या होता है? फॉर्क नोड्स आर यूज्ड टू सपोर्ट कंकरेंट एक्टिविटीज। फॉर्क नोड जो होती हैं, जैसे यहाँ पे देखा था कि एक
दो एक्टिविटी एक साथ कंबाइन हो रही है या डिकम्पोज हो रही है एक एक्टिविटी मोर देन वन में, तो वहाँ पे फॉर्क यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मेकिंग कॉफ़ी, तो कॉफ़ी जो है वो दो चीज़ें हैं, एडिंग कॉफ़ी, स्टेमिंग मिल्क। तो ये दो प्रोसेस हैं जो इसमें मेकिंग कॉफ़ी में आ रही हैं, तो यहाँ पे फॉर्क यूज़ हुआ है। ज्वाइन क्या होता है? ज्वाइन नोट्स आर यूज टू सपोर्ट कंकरेंट एक्टिविटीज कन्वर्जिंग इनटू वन। यहाँ पे अगर दो एक्टिविटी एक साथ कन्वर्ट होकर वन बन रही है, उल्टा इसका, तो ये आपका ज्वाइन नोटेशन। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेकिंग कॉफ़ी, एडिंग कॉफ़ी, स्टेमिंग कॉफ़ी, तो यहाँ पे आपके फॉर्क यूज हुआ है, लेकिन ये आपका ज्वाइन यूज हुआ है। दोनों ही स्टेज में जाके लास्ट में एंड हो जाएगा, तो ये आपका ज्वाइन है। मर्ज इवेंट कैसे करते हैं? मर्ज इवेंट में क्या है कि आपका इसमें दो एक या एक से अधिक इवेंट जो होते हैं वो अपन से कंबाइन होके इस नेक्स्ट इवेंट में जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे स्टेट्स जो हैं ये हो रही हैं, यहाँ पे केवल इवेंट्स हो रहे हैं। तो मर्ज नोटेशन में यहाँ पे मर्ज नोटेशन टू और मोर एक्टिविटीज इनटू द वन कंट्रोल प्रोसीडिंग द इनटू द नेक्स्ट एक्टिविटीज। तो ये सारे सिंबल जो होते हैं। अब यहाँ पे आपका एक छोटा सा डायग्राम बनाया गया कि यहाँ जैसे कि ये आपका स्टार्टिंग है, ऑड इवन को चेक कर रहे हैं सपोज करिए, तो इज द नंबर इज ऑड, यस है तो इस में जा रहा है ब्रांचिंग में, नो है इधर जा रहा है। सपोज करिए यस देखते हैं, अगर नंबर ब्रांच ऑड है, ऑड अगर यस है तो आप क्या कर रहे हैं, ऐड 5 टू द नंबर, उसमें 5 ऐड कर देना है। जैसे 3 आया तो 3 + 5 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इट बाई 5, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 64 हो गया, फिर डिस्प्ले द नंबर 64 डिस्प्ले हो जाएगा, और उसमें एक 20 ऐड कर देंगे आप तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ऑड नहीं होगा, इवन होगा, इवन होगा तो उसमें आपका नो केस में आएगा, वहां पे 7 ऐड करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। लास्ट में दोनों ही केस में आपको 20 ऐड करना है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये मर्जिंग, यहाँ मर्जिंग हो रही है और इसके ऊपर आपका वो जहाँ डिकम्पोजन हो रहा है वो फर्क हो रहा है। हाँ ये पूछ रहे थे आप सिमलाइंस क्या होती हैं, यहाँ देखिए। सिमलाइंस का मतलब क्या है कि बी सिमलाइंस फॉर ग्रुपिंग रिलेटेड एक्टिविटीज इन वन कॉलम, grouping related activities in one column. Swimlines group related activities into one column or one row. Swimlines can be vertical and horizontal. Swimlines are used to add modularity into the activity diagram. It is not mandatory to use swimlines. They usually give more clarity to the activity diagram. It's similar to creating a function in a program. It is not mandatory to do so, but it recommended practice. Swimlines का मीनिंग ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंक्शन की तरह, जैसे फंक्शन में कई सारे काम एक साथ हो जाते हैं कंबाइन होके, उसी तरह से यहाँ स्विमलाइन में कई सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एक साथ ग्रुपिंग कर देते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना करें, कोई फिक्स नहीं है इसको करा जाए, लेकिन इसको करने से आपके एक्टिविटी डायग्राम जो होता है वो मोर प्रिसाइज बन जाता है, मोर इफेक्टिव बन जाता है। यहाँ पे देखिए स्विमलाइन का एग्जांपल दिया हुआ है। स्विमलाइन नोटेशन को हम लोग ऐसे रेक्टेंगल बार में शो करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो सकता है, स्विमलेन लिखा जाता है। और स्विमलेन वी यूज ए रेक्टेंगल कॉलम टू रिप्रेजेंट स्विमलेन, रेक्टेंगल कॉलम शो करेंगे इन द फिगर। here different set of activities are executed based on if number is odd or even. These activities are grouped in the swimlane. अब जैसे यहाँ पे देखिए ऑड है तो यहाँ पे 3 एक्टिविटी एक साथ हो रही हैं, यहाँ पे इवन है तो 3 एक्टिविटी हो रही है, ऑड है तो 3 एक्टिविटी हो रही है, तो ये तीनों एक्टिविटी को हम लोग स्विमलाइन कर सकते हैं क्योंकि ये सीक्वेंस ऑर्डर में हो रही है केवल एक के यस होने पे। तो इसी तरह से इसको हम लोग एक साथ इस तरह रख सकते हैं कि वो एक एक्टिविटी की, जैसे यहाँ पे देखिए, वही देखिए, इज द नंबर इज ऑड, यस, ये स्विमलाइन बन गया, ये स्विमलाइन बन गया। तो नो वाले में भी एक एक्टिविटी बनाई, ये यस वाले में भी हो गया। तो जो जो आपकी कॉमन एक्टिविटीज हैं उनको हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रुपिंग एक्टिविटी पोर्शन 1 की एक्टिविटी पोर्शन 2 है, तो ये और प्रिसाइज हो जा रहा है कि ये सारा काम यस होने पे होगा, ये सारा काम नो होने पे होगा, मतलब एकदम क्लियर हो रहा है। अगर ऑड नंबर है तो ये सारे काम करने हैं, इवन नंबर है तो ये सारे काम करने, एकदम पहले जैसे था कि हमें सोचना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे क्लियर ये है कि यस है तो सब करो, नो है तो सारा करो। तो ये स्विमलेन है, स्विमलेन आपका इस तरह से किया जाता है। इसके बाद एक टाइम इवेंट आता है। टाइम इवेंट इस तरह से किया जाता है, इसमें ये होता है कि जैसे कि
scenario with an event taken some time to complete. We use an, इसको आपने देखा होगा, इसको आर ग्लास बोलते हैं, आर ग्लास। तो आर ग्लास जो है वो उस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम इसमें शो होती है, और ये वेटिंग को शो करता है। टाइम, कोई भी इवेंट अगर टाइम टेक कर रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। लेट अस अज्यूम दैट प्रोसेसिंग ऑफ एन इमेज टेक्स टाइम, लॉट ऑफ टाइम। अगर आप इमेज को कहीं पे डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको आपको शो करना है, तो आप क्या करेंगे, एक टाइम इवेंट लगा देंगे कि वहाँ पे 5 सेकेंड 10 सेकेंड कुछ लग रहा है, डाउनलोडिंग में कुछ समय लगेगा, अपलोडिंग में कुछ समय लगेगा, तो उस समय को हम लोग डिले टाइम को हम क्या कर सकते हैं, टाइम इवेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको ये आर ग्लास में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इमेज इनपुट कराया, अब इमेज इनपुट कराने के बाद कुछ टाइम लगेगा प्रोसेस होने में, तो इन्होंने एक टाइमलाइन लगा दिया, आर ग्लास लगा दिया कि इसमें कुछ समय लगेगा, कुछ मिली सेकंड या सेकंड लगेंगे, उसके बाद आपका इमेज प्रोसेसिंग होगी। इमेज प्रोसेसिंग को दिखाने के लिए आप टाइमलाइन, जैसे कि यहीं फाइल अपलोडेशन दिखाना है, फाइल डाउनलोड दिखाना है, प्रिंटिंग प्रोसेस दिखाना है, या आपको कहीं पे डेटाबेस से कुछ टाइमिंग लग रही है, सर्चिंग टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ भी जहाँ पे टाइम आप डिले शो करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप इसको टाइम लाइन लगा देते हैं। फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल, ये स्टेट में भी यूज होता था, यहाँ पे फील्ड सर्किल को एक को इंसेंट्रिक सर्किल से डिनोट कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, डायग्राम है इसके पूरे। कैसे ड्रॉ किया जाएगा एक्टिविटी डायग्राम? सबसे पहला काम क्या है कि वी शुड आइडेंटिफाई द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। सबसे पहले हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट को पता करना है, कहाँ से शुरुआत हो रही, कहाँ से अंत हो रहा है। उसके बाद आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट एक्टिविटीज नीडेड टू रीच द फाइनल स्टेट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। फाइनल स्टेट से और इनिशियल स्टेट में, इनिशियल से फाइनल पहुंचने के लिए कौन कौन से इंटरमीडिएट एक्टिविटीज हो रही है, उनको भी हमें आइडेंटिफाई कर लेना है, वही हम लिखेंगे एक्टिविटी में। उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई द कंडीशंस और कंस्ट्रेंट which cause the system to change the control flow. Identify the conditions or constraint which cause the system to change control flow. अब अगर सिस्टम का कंट्रोल फ्लो चेंज हो रहा है, कहीं पे लूपिंग आ रही है, कहीं पे आपका सॉरी वो आ रहा है, मर जा रहा है, ब्रांच आ रही है, उन सबको पता करना है। फिर ड्रॉ द डायग्राम एप्रोप्रिएट नोटेशन, और जितने नोटेशन आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम को ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे देखिए डायग्राम सिंपल शो किया गया है कि इनपुट नंबर है, वही यस है, डिस्प्ले द नंबर, नो, सब्ट्रैक्ट द वन। तो इस तरह से आप सिंपल, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर अगर है तो उसको इनपुट नंबर किया, नंबर को डिस्प्ले कर दिया, अगर नहीं है तो सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम नंबर और वन कर दिया। यूजर्स बताई दिए आपको। अब हम लोग क्विकली ये देखते हैं, कंपेयर कर लेते हैं फ्लो चार्ट से और स्टेट डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम से। फ्लो चार्ट्स का सिंपल जो फॉर्म है उसको पहले बनाया गया, उसमें सारे सीक्वेंस जो होते हैं, एक्टिविटी डायग्राम के तरह से नहीं होता है। एक्टिविटी डायग्राम जो होता है वर्क फ्लो को शो करता है, पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट को शो करता है। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्टिविटी डायग्राम से। बिजनेस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, प्रोग्रामर के लिए हेल्पफुल है ओवरऑल सिस्टम को समझने के लिए। एक्टिविटी डायग्राम का यूज डेवलपर करते हैं टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ प्रोग्राम इन हाई लेवल, कैसे फ्लो ऑफ प्रोग्राम हो रहा है हाई लेवल, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद सिस्टम और अदर सिस्टम से कैसे इंटरेक्शन हो रहा है वो सब चीज़ें देख रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे एक जो देखिए यूज केस डायग्राम से कैसे कंपेयर करेंगे आप, तो जैसे पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि व्हाट डू यू बोथ डायग्राम एंड टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट। डिफरेंट ये है कि अंडर जो कॉन्सेप्ट होता है वो डायग्राम का जो है वीडियो का वो बेस्ट आता है, जो टेक्सचुअल कंपोनेंट है उसका उतना सही नहीं आता है, सभी लोग जानते हैं। Difference between the use case and activity diagram. An activity diagram used to model the workflow depicting the condition, constraint, sequential and concurrent activity. किसी भी एक्टिविटी के लिए कंडीशन को बताना, कंस्टेंट को बताना, सीक्वेंस को बताना, ये आपका एक्टिविटी डायग्राम कहलाता है। वहीं आपका यूज केस जो डायग्राम होता है, यूज केस डायग्राम सिंपल क्या होता है कि जस्ट डिपिक्ट द फंक्शनैलिटी, केवल फंक्शनैलिटी बता देता है, उसमें सीक्वेंस नहीं पता चल पा रहा है क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग एक्टिविटी डायग्राम, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक एग्जांपल और दिया हुआ कि स्टार्टिंग है ओपन एप्लीकेशन,
इफ यस ओके है तो आपका आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर क्लोज करके दोबारा स्टॉप हो जाएगा। एक्सेस वेब कैम, गेट फोटो, डिटेक्ट इमोशन, फिर कंडीशन, वेब कैम, चेंज चेंज वॉल पेपर, रिट्रीव म्यूजिक जनरेट। यहाँ जो आपको एक एक्टिविटी डायग्राम दिया हुआ है वो आपका किसका दिया है, एक म्यूजिक प्लेयर का दिया हुआ है। म्यूजिक प्लेयर आप अपने मोबाइल से मान लिया आप ओपन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग ओपन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अगर है तो ओपन कर देगा, नहीं तो फिर क्लोज कर देगा आपको। फिर स्टार्ट करिए, जब तक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल नहीं कर लेंगे उसको यूज नहीं कर सकते हैं। अगर है तो क्या करेंगे, एक्सेस वेबकैम, वेबकैम को एक्सेस कर लिया आपके, आपके फोटो कैप्चर कर ली, फोटो कैप्चर कर, अब यहाँ पे फोटो कैप्चरिंग में टाइम लग सकता है तो आप यहाँ पे डिले लगा सकते हैं, टाइम लाइन लगा सकते हैं। उसका डिटेक्ट इमोशन, आपके इमोशन को कैप्चर किया कि आपका सैड मूड है, हैप्पी मूड है, एंग्री मूड है, जिस मूड में है उस हिसाब से आपका वॉलपेपर सेट हो गया मोबाइल पे और म्यूजिक चल गया सेलेक्टेड, और उसके बाद एक प्लेलिस्ट तैयार हो गई जिससे आपका पूरा गाना शो हो रहा है। इस तरह से कम्प्लीटली आपका एक म्यूजिक प्लेयर आपका यहाँ पे एक्टिविटी डायग्राम शो किया गया। म्यूजिक प्लेयर के लिए हम लोग इसके पहले भी एक किया था जो कि कर रहे थे। ओके, तो इस तरह से ये पूरा कम्प्लीटली दिया हुआ है।